हमारे कायदीन जो बने बैठे हैं, मेरा सवाल इन लोगों से भी है, क्या आप सिर्फ बोलिए मत? पिछले 70 साल से आपको मौका दिया जा रहा है, आपको वोट दिया जाता है, आपका सबसे पहले जीतते हैं तो सबसे पहले रिश्ता आपका आपके गांव समाज वालों से टूट जाता। 40-40 साल तक आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, 20-20 साल तक कंटिन्यू, 60-60 साल तक आप विधानसभा के मेंबर होते हैं, लेकिन अपने गांव में आप एक स्कूल कायम नहीं कर पाते। आप अपने विधानसभा के क्षेत्र में एक भी मेडिकल कॉलेज का एस्टेब्लिश नहीं कर पाते आप। तो समाज की बेटी तो जाएंगी इन लोगों के पास, किनके हैं ये इदारे बनाए हुए? आरएसएस वालों के। वही तो मजबूर कर रहे हैं ना, हमारे ये लीडर क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। मैं भी आया था आंधी बनकर, और अल्लाह की ताकत के अलावा मुझे कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन मैं शिकार हुआ बिकॉज एट द टाइम आई वॉज वेरी वीक पर्सन, कंफ्यूजन में था। कुछ इस तरह की बातें हुई, हम उस जगह तक नहीं पहुंच पाए, वरना मेरा मकसद सिर्फ यही था कि अगर जाऊंगा तो इंशाअल्लाह कामयाबी की झंडे गाड़ूंगा समाज के। ये जितने भी खाने पीने वाले सबके मुंह में ताला और चाबी लगा दूंगा कौम की भलाई के लिए, और मेरा ये मिशन जारी रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन आज जो ये दुर्घटना कर्नाटक के अंदर पैदा हुआ, क्यों? हमारे पास लॉयर हैं, वकील हैं, हमारे पास जज हैं? नहीं है। बात बाबरी मस्जिद की आती है केस की तो कौन लड़ेगा? प्रशांत भूषण लड़ेगा। क्यों? मस्जिद तुम्हारी, केस लड़ने के लिए कोई गैर मुस्लिम? क्यों? आपका बच्चा क्यों नहीं लड़ सकता है? वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका बच्चा क्यों जाहिल? आपका बच्चा क्यों वकील नहीं? इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी समाज की माँ और बहनों, जरूरत इस बात की है कि आप अपनी बेटियों को मुस्कान जैसी बनाएं। एक एग्जाम्पल है वो, उस बेटी का नाम अभी जो 2 दिनों से वायरल हो रही है, उसका नाम मुस्कान ही है सोशल मीडिया पे। तो लेकिन अच्छी हिम्मत दिखाई उस बच्ची ने। हम और आप तो डर जाएंगे, एक भीड़ आ रही है, हम और आप डर जाएंगे, लेकिन वो डरी नहीं, सामने खुलकर उन्होंने जवाब दिया, और देना चाहिए। ये हमारी तारीख है, और यकीनन जब हक आता है तो बातिल दबता है। जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। मैं परसों इस वक्त आसाम के इलाके में पहुंचूंगा, मैं इंशाअल्लाह वहाँ की बहन बेटियों के भी ये पैगाम दूंगा, चलेगा भी मेरा 2-3 दिन तक इसी टॉपिक के ऊपर, और मैं बताऊंगा कि वो लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि अब से पहले 2-2, 3-3 केसेस वो हार चुके हैं बुर्क़े के ऊपर। लेकिन नहीं, वक्ती तौर पर क्या है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन जीतना है कुछ लोगों को, इसलिए मुस्लिम वर्सेस गैर मुस्लिम, ताकि हिंदू भाई क्या हो जाए, टोटल के टोटल एक साइड हो जाए, और मुसलमान एक तरफ हो जाए। तो फ़ायदा वहाँ किसको होगा? फस्ताई ताकत को। नाम नहीं लूँगा, मैं सियासी आदमी हूँ, सियासत के फील्ड में थोड़ी बहुत शिरकत है, बहुत अच्छे तरीके से सियासत को समझने लगा हुआ। पहले तो 3 साल नहीं समझे, पिछले साल 1 हफ्ते में ही हम जान गए कि व्हाट इज़ द स्टेटस एंड व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ सियासत। आज के डेट में जो जितना बड़ा झूठा वो उतना बड़ा सियासी लीडर। इंशाअल्लाह मैं इस थ्योरी को बदल कर रहूँगा, आपकी मदद से, आपकी दुआओं की मदद से। लेकिन मेरे भाइयों, मैं यही कहूँगा कि अगर आप हक पर हैं, आप कुरान और शरीयत के साथ हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद आपके साथ है। नहीं है तो तारीख को याद कीजिए। एग्जाम्पल देकर मैं बताता हूँ आपको। वक्त बहुत ज़्यादा भी नहीं है, रात भी बहुत हो चुकी है, दिल भाई नींद भगाने के लिए चाय की चुस्की ले रहे हैं, और बहुत दूर से हमारे मुशायरा मीडिया वाले जेके बहुत पुराने, बहुत दिनों के बाद ये दिखे हमको, और इधर और भी ये झारखंड से दोस्त हमारे RK इस्लामिक वाले बहुत सारे लोग हैं। ये जो मीडिया वाले हैं, ये वक्त की ज़रूरत है। कुछ लोग, कुछ साथी हम में से कुछ लोग भी इस पर एतराज़ करते हैं। शरीय एतबार से भी इसके 2 प्लेटफॉर्म हैं। एक प्लेटफॉर्म कहता है कि ये जायज़ है, एक प्लेटफॉर्म कहता है कि नाजायज़। जो बात है मैं बता रहा हूँ, लेकिन आज की डेट में मैं समझता हूँ कि दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट।
क्यों ज़रूरी है? आपका प्रोग्राम हुआ, कल चलकर जनाब केंद्री से आ गया, कौन, NSA वाले आ गए, पकड़ो मौलाना अब्दुल्ला को, पकड़ो दिल खैराबादी को, पकड़ो इस बस्ती के इमाम साहब को, पकड़ो यहाँ के नौजवानों को, जो कमेटी के लोग हैं, जो इतना खूबसूरत जलसा, कहाँ से फंडिंग हुई और क्या क्या बातें हुई। हाँ है कि नहीं? आएंगे लाल बुजक्कर के लोग, हम कहेंगे कि भैया यहाँ बातें क्या हुई, अमन और शांति की बात हुई, हक का मुतालबा हुआ है, फ्रीडम टू मैनेज ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 26 पर बात हुई, आर्टिकल नंबर 25 पर बात हुई। कहेंगे क्या प्रूफ है? हम कहेंगे कि भैया JK मुशायरा मीडिया वाले ज़रा पूरी तो वीडियो भेजिए, तो ये पूरा वीडियो भेज देंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी उन्हें। NSA लगा देते हैं किसी पर भी, तो प्रोटेक्शन के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए ये जरूरी है। दुश्मन चीखता चिल्लाता कहां से है? मीडिया के जरिए, है ना? मीडिया के जरिए चीखता चिल्लाता है, तो आप जवाब कहां से दीजिएगा? आपको भी तो इन्हीं के जरिए जवाब देना होगा, या आप घर में लिहाज के नीचे कहेंगे कि नहमदहु नुसल्ली अला, तो वहीं से तो नहीं होगा ना, आपको भी तो आना पड़ेगा ना। जबकि गुंजाइश है, बकदरे ज़रूरत आ सकते। हम नहीं कह रहे कि कोई फिल्म बनाइए, कोई वीडियोस बनाइए, गाने डांस, उनसे तो अच्छा है यूट्यूब में डालते हैं। मैं बताऊं इसकी एक मिसाल, गोधरा के अंदर, गुजरात गोधरा, जो बहुत बड़ा दंगा हुआ था, एक मेरे भाई अनस साहब हैं, हाजी हनीफ साहब लोग वगैरह है, अभी हमारा प्रोग्राम हुआ, हमारे प्रोग्राम के बाद खाइफ हो गए लोग, किनको बुला कर ला रहे, दोबारा फिर दंगा हो जाएगा यहाँ पर, जो गोधरा कांड हुआ था, फिर ये दोबारा तुम बुलाने के लिए उनको लेकर आ रहे। परमिशन नहीं मिल रही थी। हमारी एक तकरीर थी NRC के ऊपर, जिसमें हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर लोगों को कहा था कि आप परमिशन ना दो, भारत के इंडियन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 19 के तहत हमें अपना बात कहने का हक है, हम अपनी बात रखेंगे, आप हमें परमिशन दीजिए या ना दीजिए।